स्टैक का यूजिंग द लिंक लिस्ट। तो यूजिंग द लिंक लिस्ट का स्टैक का साथ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये देख। अगर तू स्टैक बना रहा तो स्टैक बना लिंक लिस्ट है तो उसका स्टैक कैसे बनाएगा, उसका स्टैक कैसे बनेगा ये देखते हैं। तो स्टैक कैसे बनेगा, अगर अपने पास लिंक लिस्ट है ये या अपने पास लिंक लिस्ट है तो उसका स्टैक कैसे लिंक लिस्ट है उसका स्टैक कैसे बनेगा। स्टैक में क्या फॉलो होता है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो फॉलो होता है। तो एक हम नोड बनाएंगे उसमें डेटा रखे 1, जैसे इधर बनाया हमने क्या नोड बनाए 1 2 3 बनाया तो फर्स्ट हमारे 3 निकले। एक नोड बनाए इसको क्या रखे, अगर ये फर्स्ट नोड है अगर तक अभी तक एम्प्टी था, एम्प्टी एक टॉप वेरिएबल देते हैं, इसमें भी टॉप होता है, इसमें एक टॉप वेरिएबल लिया या कोई वेरिएबल एक ले सकते हैं, टॉप वेरिएबल लिए। अगर टॉप इक्वल टू क्या था, अभी एम्प्टी था, टॉप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर एक नोड और बनेगी, नोड ऐसे आई जैसे ये 2 है तो एक नोड क्या हो गई और नोड बनेगी, तो ये नोड में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2। लेकिन जो अभी नोड बने हैं टॉप है, ये नोड नाम से एक बना है और फिर नोड के नेक्स्ट को क्या कर दिए, टॉप को पॉइंटर कर दिए। एक नोड बनाएंगे, नोड बनाए पहले देखेंगे टॉप इक्वल टू अगर नल है तो क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे जिसको उसी को क्या कर देंगे, नल कर देंगे। बट अगर टॉप बना रहे हैं और एक नोड बना रहे हैं और टॉप नॉट इक्वल टू नल है, अगर टॉप क्या है नल नहीं है तब क्या करेंगे, नोड बनाएंगे, नोड को नोड बना के नोड में डेटा स्टोर करेंगे और नोड डॉट नेक्स्ट को क्या करेंगे, टॉप को पॉइंट करेंगे, और टॉप इक्वल टू क्या कर देंगे, नोड के इक्वल कर देंगे, ये बनेगा। तो मतलब इसका देखेगा, इसका मतलब किस तरह बनेगा, अगर कोई भी एक नोड बनी वो अभी अगर टॉप नल को पॉइंट कर रहा था तो टॉप इसको ही पॉइंट करेगा, ये हो जाएगा टॉप, और फिर ये पॉइंट करेगा इसको और ये नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब एक नोड और आई जैसे 2 आ गया तो 2 क्या करेगा, इसमें जाएगा और ये किसको पॉइंट करेगा, 2 को पॉइंट करेगा। और अब ये टॉप क्या करेगा, ये टॉप यहाँ से हट के टॉप इसको पॉइंट करने लगा है। ठीक, अब न्यू एलिमेंट आया तो वो क्या करेगा, वो इसको पॉइंट करेगा और ये टॉप जो यहाँ पे था ये यहाँ से कट जाएगा और ये दोनों अब किसको पॉइंट करने लगेंगे, अब ये दोनों मिलके यहाँ हो जाएगा, ये टॉप हो जाएगा। तो अब लीफो कैसे फॉलो करेगा, ये अभी आया था। अब जब हम स्टैक से निकालेंगे, जब एलिमेंट को निकालेंगे तो करंट, अब देखिए ये तो हो जाएगा पुश का ऑपरेशन हो गया। तो पुश के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे नोड इक्वल टू टॉप इक्वल टू नल है तो हम क्या कर देंगे, नोड बनाएंगे उसी को टॉप डाल देंगे। अगर टॉप इक्वल टू नल नहीं है तो फिर उसके हिसाब से नोड को बनाएंगे, नोड को नेक्स्ट को टॉप को पॉइंट करेंगे और टॉप इक्वल टू क्या कर देंगे, नोट कर देंगे, ये हो जाएगा। अब देख, अब अब ये तो पुश का होगा, अब पॉप का कैसे ऑपरेशन करेंगे। तो पॉप के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये हो गया तो पॉप के लिए जो टॉप रहेगा उसकी वैल्यू निकालेंगे और टॉप इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पे टॉप इक्वल टू क्या कर देंगे, टॉप डॉट नेक्स्ट कर देंगे। और ये जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क वाला ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इसमें देखे इसमें ये पॉइंट नहीं होगा कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया, स्टैक ओवरफ्लो वाली कंडीशन नहीं आएगी। कंडीशन क्यों नहीं आएगी, क्योंकि लिंक लिस्ट की साइज़ क्या हो सकती है, कितनी भी बड़ी हम बना सकते हैं, बट स्टैक अंडरफ्लो वाली कंडीशन आ जाएगी। अंडरफ्लो वाली कंडीशन क्यों आएगी, वाई द अंडरफ्लो वाली कंडीशन आ सकती है, मे बी देयर इज़ जब टॉप इक्वल टू पॉइंट करेगा किसको, नल को, तब क्या आ जाएगी, अंडरफ्लो वाली कंडीशन आ जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक वो बना लेंगे, क्या नाम है, एक फंक्शन बना लेंगे, जो फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, वो बुलियन टाइप का होगा। वो बुलियन क्या रिटर्न करेगा, इस एम्प्टी क्या होगा, इस एम्प्टी कुछ नहीं लेगा पैरामीटर। अगर टॉप इक्वल टू किसको पॉइंट करे, टॉप इक्वल टू पॉइंट करने लगे नल को, तब क्या हो गया, ये एम्प्टी है और ये रिटर्न करेगा ट्रू को। तो ये इसका पूरा गेम है। तो अब देख कोडिंग समझते हैं, कोडिंग किस तरह इसके कोड। तो
देख किस तरह है। तो पहले हमने नोड के लिए पूरा फंक्शन लिखा, नोड के लिए स्टैक नोड क्लास बनाई और क्लास स्टैक के अंदर ही बना दिया। तू अंदर या बाहर कहीं भी बना सकता है। इसमें 2 पैरामीटर लिया। ये क्या हुआ, एक डेटा पॉइंट बनाया, एक स्टैक नोड बनाया, ठीक है। ये जो सेम इसका क्लास थी उसी का डेटा टाइप बना दिए। फिर क्या किया, इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाए। हाउ टू मेक द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाए, उसी क्लास का नाम लिखे। इसमें रिटर्न टाइप कुछ नहीं हुआ और इसके अंदर पैरामीटर, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डाल दिए कि कोई डी दे तो उसको डेटा में स्टोर कर दिए। अगर इसको भी डी लेता और ये भी डी देता तो फिर क्या करते हैं, दिस डॉट डी इक्वल टू क्या कर देते, इक्वल टू नहीं, दिस डॉट डी इक्वल टू डी कर देते और नेक्स्ट को क्या कर देते, तो पॉइंट कर देते। ये क्या बन गया, ये बन गया क्या, ये सारी चीज़ें बन गई किसकी, ये बन गई अपनी टॉप की। अब आते हैं, अब यहाँ पे स्टैक इनिशियलाइज, अब एक पॉइंट और बनाए हैं, क्या, एक टॉप वेरिएबल बनाए हैं, ठीक। अब जब भी टॉप को बनाए हैं, जब भी देखिएगा, और टॉप और साइज 2 वेरिएबल और बनाए हैं। जब भी स्टैक फंक्शन को कॉल करेगा, स्टैक मतलब ये मेन वाले क्लास को, ये क्लास यहीं तक थी, ये क्लास यहीं तक थी और इसका काम यहीं हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन बट स्टैक क्लास के अंदर ना 2 वेरिएबल और बना दिए, एक टॉप एक साइज़। ये 2, टॉप ये बताएगा कि कौन सा पॉइंटर को अभी पॉइंट कर रहा है, और साइज़ क्या बताएगा कि व्हाट इज़ द साइज़। और जब भी हम कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका, तो टॉप का स्टैक का एक स्टैक हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, टॉप को इनिशियलाइज करा देंगे किससे, नल से, और दिस डॉट साइज को क्या कर देंगे, इनिशियलाइज करा देंगे किससे, 0 से। ये चीज़ होगी। अब फिर उसके बाद देखना, अब हम पुश फंक्शन लिखते हैं। पुश के लिए मैंने बताया कि एक फंक्शन पहले लिख लिए, क्या, इज एम्प्टी लिख दिए, वो इक्वल टू नल रिटर्न करेगा, ठीक। अब पुश जब भी आएगा तो पहले एक पॉइंट नोड बनाना है। अगर एलिमेंट यहाँ पे नोड जो बना है एलिमेंट नाम से बना है, एलिमेंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टॉप को पॉइंट करना है। अगर वो इक्वल टू नल हुआ तो भी देख, अगर टॉप नहीं बना रहा तो एक एलिमेंट बना के उसको टॉप को पॉइंटर कराना है, और टॉप को पॉइंटर कराना है। हो सकता है टॉप नल को करे तो ठीक है, ये एलिमेंट भी नल को कर देगा, तो वो कंडीशन नहीं लेना है। तो एलिमेंट को बना के क्या किए, एलिमेंट को बना के एक नोड बनाया है। जब भी पुश ऑपरेशन आया तो स्टैक नोड बनाया है एक, और नोड को क्या किया, टॉप पे पॉइंटर किया, और टॉप को क्या कर दिया, एलिमेंट के इक्वल कर दिया। एलिमेंट को क्या किया, टॉप को पॉइंटर किया, और फिर टॉप को दिए एलिमेंट के इक्वल कर दिया। ये कंडीशन रही, और फिर क्या कर दिए, इसमें प्रिंट आउट करा दिए एलिमेंट पुश, और साइज़ को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। ये किसका हो गया, ये हो गया किसका, पुश का ऑपरेशन हो गया। अगर मुझे पॉप कराना है तो अगर टॉप इक्वल टू नल है तो अब क्या कर दो, रिटर्न कर दो 1 की स्टैक क्या है, ये अंडरफ्लो वाली कंडीशन हो गई। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट द ओवरफ्लो वाली कंडीशन में अभी एग्जिस्ट होगी। और इन टॉप एक रिटर्न टाइप बना दिए टॉप का डेटा रखने के लिए, और उसी को क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए टॉप डेटा, और साइज़ को क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिया, और टॉप इक्वल टू टॉप डॉट नेक्स्ट कर दिए। ये हुआ। और साइज़ को अगर स्टैक साइज जानना है तो रिटर्न क्या कर दिए, साइज़ रिटर्न कर दिए। एम्प्टी फंक्शन बनाए हैं टॉप इक्वल टू नल करने के लिए। तो ये सारे फंक्शन क्या बन गए, फंक्शन बन गए। अब अगर मुझे स्टैक को क्या करना है, प्रिंट कराना है, तो देखिएगा लिंक लिस्ट में क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ प्रिंट करानी होती है तो हाउ वी प्रिंट दैट द एक टेम्प वेरिएबल बना लेते हैं, और इस टेम्प को बार बार क्या करते हैं, आगे करते जाते हैं अंटिल वी गेट अंटिल, और टेम्प का डेटा क्या करते जाते हैं, पॉइंट करते जाते हैं, और टेम्प को नेक्स्ट अंटिल वी गेट द टेम्प इक्वल टू नल। जब तक नहीं मिल जाता तब हद तक हम टेम्प का डेटा क्या करते जाते हैं, वो करते जाते हैं। तो एक नोड बनाए स्टैक नोड, करेंट नोड बनाए जो कि टॉप को पॉइंटर करे। वाइल करेंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब तक करेंट नल ना हो तो उसके डेटा को प्रिंट करते जाओ और करेंट को नेक्स्ट की ओर मूव करते जाओ। एट द लास्ट जो तुम क्या करते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसको प्रिंट करा दो, ठीक। अब देख अब मेन काम आता है कि स्टैक किस तरह बन रहा है।
अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है लिंक लिस्ट का, बट द आउटपुट वी गेट वो कैसे ही मिल रहा है, वो मिल रहा है आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो स्टैक के फॉर्म में मिल रहा है। तो हाउ, तो देख यहाँ मैंने स्टैक का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें क्या किया, पुश किया 10 का। तो यहाँ जब पुश किया 10 का, तो यहाँ भी एक टॉप बना होगा, टॉप वेरिएबल के अंदर क्या होगा, 10 होगा, और ये टॉप को इसको पॉइंट कर रहा होगा। फिर पुश किया 20 को, तो ये इम्प्लीमेंटेशन अपने को 20 यहाँ दिख रही होगी, बट द टॉप इज द शिफ्टेड ओवर द 2, इसको टॉप इसके होगा। और स्टैक डॉट प्रिंट स्टैक कर रहा है, तो अपने को आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहले 20 आएगा और फिर इसके बाद प्रिंट होगा 10। और इसी तरह यहाँ भी अगर करेगा तो 20 और 10 होगा। इसमें लूप नहीं लगा सकते, बट इसमें लगा सकते हैं। स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, तो ये इससे कि ये स्टैक एम्प्टी वाले फंक्शन से नहीं, साइज 2 है तो ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो दैट्स वाई इट नॉट एवी एम्प्टी। ये हुआ इसके एलिमेंट। अब इसका देखिएगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो पुश की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है, क्योंकि हम एलिमेंट बना के उसको पॉइंट कर रहे हैं। पॉप की भी बिग ऑफ 1, स्टैक साइज की भी बिग ऑफ 1, इस एम्प्टी की भी बिग ऑफ n, और प्रिंट वाले की कितनी है, बिग ऑफ n है। तो ये हो गया।